जब से ट्रम्प सरकार में आया है तब से टैरिफ सब की चर्चा पूरी दुनिया में। टैरिफ मतलब कि विदेशी व्यापार पर इंपोर्टर कंट्री द्वारा लगाया गया टैक्स। सभी देश की सरकारें अपने देश में इंपोर्ट की गई सामानों पर टैक्स लगाती हैं, जिसको टैरिफ कहते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों ट्रम्प अमेरिका में नए टैरिफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका में बनी ट्रम्प सरकार ने इंपोर्ट की गई सामानों पर टैरिफ की दरों में बढ़ोतरी की। इससे ट्रेड मार्केट के साथ साथ सभी देशों में खलबली मची हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी सांसद को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत, चाइना जैसे देश अमेरिका से इंपोर्ट की गई सामानों पर लगभग 100% से ज़्यादा तक का टैरिफ लगा रहे हैं। चाइना ने तो अमेरिकी उत्पादों पर एवरेज टैरिफ की दरों को दोगुना किया हुआ है। ट्रंप का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा ही टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ के मामले में किसी से भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उनका मानना है कि इस टैरिफ सिस्टम से अमेरिका फिर से अमीर बनेगा। भारत के साथ भी उनकी ये नीति काफ़ी चौंकाने वाली है और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच के रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इसी वजह से कुछ दिनों में पीयूष गोयल और उनके काउंटर पार्ट के बीच कुछ बात होने वाली है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर सकता है, क्योंकि भारत अलग से अमेरिका को कोई कंसेशन नहीं दे सकता है। उन्हें कोई एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसके तहत भारत अमेरिका को कोई कंसेशन दे, ताकि अमेरिका ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर ना लगाए। लेकिन जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो तब तक ट्रम्प का रेसिप्रोकल टैरिफ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत अमेरिका से इंपोर्ट करता है। हालांकि अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखें तो भारत अभी एडवांटेज पोजीशन में है, जिसके वजह से ट्रम्प भारत के अगेंस्ट टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ट्रम्प सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन माना जा रहा है, जिससे बहुत सारे देशों को गुजरना पड़ेगा। हालांकि भारत के पास वैकल्पिक बाजार और नीतिगत समाधान उपलब्ध है। सरकार को उनको लेकर एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।